Hello, welcome back to our channel. I am Manoj Vaishnav and today we are going to start our topic active and passive voice. So एक्टिव पैसिव अपना टॉपिक चल रहा था और एक्टिव पैसिव में जो अपना प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, वो कौन कौन से रूल्स है जिसके हिसाब से अपने को एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। तो ये अपन ने समझ लिया था। अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि किस तरीके से हमें चेंज करना है। एक्चुअल में हमें जो सेंटेंस मिलता है वो हमें मिलता है एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस से जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको 3 स्टेप उसमें बताई थी कि जब भी आपके पास एग्जाम में एक्टिव वॉइस लिखा हो और जब उसका आपको पैसिव में बनाओगे तो सबसे पहले आपको उस एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस आ रहा है इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। टेंस का पता अपन को इन चीजों से मिलेगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमने उसमें सीखा था कि अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और उसको अगर आप पैसिव बनाओगे तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो आप करोगे इजेएमआर। ओके, तो ये अपन ने वहां पे समझा था। देखो एक्टिव वॉइस में जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट हमें यहाँ पे लिखना है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट आपको वहां यहाँ पे रखना है पैसिव में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है, तो केवल अगर चेंज होता है तो चेंज किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब में। तो ये चीज अपन ने वहां पे देखी थी। अगर पूरा ये जो पूरा डायग्राम मैंने आपको बनाया है तो ये डायग्राम इसीलिए बनाया कि एक्टिव वॉइस में कौन से टेंस के आने पे आपको पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये सारा का सारा डायग्राम उसी के लिए है। और ये डायग्राम से अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको सारे जो रूल्स है वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे और बहुत सिंपली आपको ये याद हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए, कहने का मतलब अगर एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, ऐसे आ रहा हो या फिर डूडा जा रहा हो, और जब उसका आप पैसिव बनाओगे तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो करोगे इजेएमआर। ठीक है, केवल अपने को इजेएमआर से मतलब है, आईएनजी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में हो और पैसिव बनाना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो आप करोगे इजेएमआर में से। अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में हो, हैज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा हो और पैसिव बनाना हो तो हैज बीन या फिर हैव बीन लगाओगे। ये एरो आगे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब आगे वाले के लिए नहीं है पैसिव वॉइस में। ऐसे एक्टिव वॉइस यहाँ पे तक देखो एरो आगे जा रहा है, इसका मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब कहां से लेनी है, वाज वर्ब में से। यहाँ एक्टिव वॉइस होता है तो आगे वाले में से, यहाँ होता है तो आगे वाले में से, यहाँ होता है तो आगे वाले में से। ये चीज मैंने वहां बता दी थी। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि एक्टिव वॉइस देखो यहाँ पे होता है तो आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब ले ली, यहाँ होता है तो नेक्स्ट वाले की ले ली, लेकिन इसमें एक्टिव वॉइस नहीं आएगा तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एक्टिव वॉइस था तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब आगे वाले की ले ली थी, हैव बीन या फिर हैज बीन में से। लेकिन अगर यहाँ एक्टिव वॉइस आ जाए तो फिर इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ऐसे इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा। 3 तो ये नहीं बनेंगे। प्लस मैंने एक और बात बताई थी कि अगर एक्टिव वॉइस यहाँ होता है तो इजेएमआर में से ले लिया आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपका एक्टिव वॉइस आ जाए तो आप क्या करोगे, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे आ जाए तो आपको इजेएमआर में से हेल्पिंग वर्ब लेनी है, बस साथ में क्या जोड़ना है, बीइंग ऐड करना है। इसके आईएनजी फॉर्म जो है वो अपने को बीइंग में कन्वर्ट करनी है। ऐसे अगर एक्टिव वॉइस यहाँ होता है तो आगे वाले में से ले लोगे, लेकिन एक्टिव वॉइस अगर यहाँ पर आ जाए पास्ट कंटीन्यूअस में तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से लेनी है और साथ में आपको बीइंग ऐड करना है। अब ऐसे कैसे अपन यहाँ पे बीइंग ऐड करते, अब यहाँ देखो ऑलरेडी बी फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पे डबल बी फॉर्म लिख सकते अपन, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। तो 1 2 3 और 4, इन चारों का जो पैसिव है वो नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस केवल 8 10 से उन्हीं का बनता है। किस तरीके से बनता है ये अपन देखो आज इसको और अच्छे से अपन समझते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोई भी एक सिंपली एक सेंटेंस दिया, ये इस तरीके से एक्टिव वॉइस आपको मैं लिखा, यहाँ पे लिखा जैसे प्रिया, अभी अपन यहां से स्टार्ट करें। अगर एक्टिव वॉइस यहां पे होता है तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे तो वो आपको समझना है। प्रिया डज नॉट टीच साइंस, प्रिया डज नॉट टीच साइंस, ये आपके पास एक्टिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव में बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाओगे तो 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने दिया हुआ है ये आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताई थी। तो टेंस का पता देखो कैसे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से।
टेंस का पता अपने को किससे लगता है, हेल्पिंग वर्ब से। देखो यहाँ पे डज आ रहा है, तो देखो डू डज इसमें देखो पूरे चार्ट में कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पर कहीं भी डू डज नहीं है, यहाँ पे नहीं, देखो डज आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आपका एक्टिव वॉइस कहाँ आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में हो और इसका आप पैसिव बनाओगे तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आप, वो लगाओगे आगे वाले की। ये एरो इस तरह से आगे जा रहा है, मतलब आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब देनी है, इज ए मार में से। अब ये मत कहना कि आईएनजी में लगाएंगे, आईएनजी से कोई मतलब नहीं है, अपने को केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब से मतलब है। ठीक है, हमें टेंस का पता लग गया। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देखो प्रिया आपकी सब्जेक्ट है, ये टीच करना इसकी वर्ब है, और साइंस क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो देखो स्ट्रक्चर में पहले क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट। तो पहले अपने लिख देंगे यहाँ पर साइंस, उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो साइंस यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट का नाम है, एक ही सब्जेक्ट, तो इजे मार में अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर इज लगाएंगे, क्योंकि आपका एक्टिव वॉइस कहां पर आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में और पैसिव बनाकर तो हेल्पिंग आगे वाले के लेंगे इजे मार में से, जैसा कि एरो जा रहा है। साइंस एक ही सब्जेक्ट, यहाँ पे इज जाएगा, ये नेगेटिव है तो आप इसको क्या कर दो, नेगेटिव बना दो। तो साइंस इज नॉट हेल्पिंग। अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, टॉट और फिर बाय सब्जेक्ट, यानी कि बाय और सब्जेक्ट के आपके पास प्रिया, तो यहाँ पे जाएगा बाय प्रिया। तो ये इस तरीके से आपका चेंज हुआ। ऐसे हम और भी इसके सेंटेंसेस ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपको अगला सेंटेंस लिया, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया, राम रीड ऑल बुक्स, राम रीड्स ऑल बुक्स, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको आपको पैसिव में बनाना है, तो वही सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है। और टेंस का पता आपको कहां से लगेगा, वर्ब से। तो देखो वर्ब में क्या हो रहा है, ऐसे एस लग रहा है, इसका मतलब आपका एक्टिव वॉइस फिर से कहां आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में आ गया और पैसिव बनाना है तो हेल्प में वही वापस से इजी मार्ग में से लेनी है। अब देखो आपको टेंस का पता लग गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढनी है। ये राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑल बुक्स क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब जैसे आप पैसिव बनाओगे तो पहले क्या लेके आओगे, आप ऑब्जेक्ट लेके आओगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑल बुक्स, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, यहाँ पे आपको लिखोगे ऑल बुक्स। अब उसके बाद देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसमें लेनी, इजे मार्ग में से। क्यों, क्योंकि अपना एक्टिव वॉइस कहाँ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखो ऑल बुक्स, बहुत सारी बुक्स है, तो इजे मार्ग में से क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो ऑल बुक्स आर। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यही हो जाएगी, रीड रेड रीड रीड। और फिर क्या है, बाय सब्जेक्ट, यानी कि बाय और फिर आपका ये राम। तो ये इस तरीके से आपका चेंज हुआ। ऐसे कैसे हम इसके सेंटेंस ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, कि हम किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को चेंज करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया यहाँ पर कि यू आर नॉट प्लेइंग चेस, ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव में आप बनाओगे वही सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी है। टेंस में देखो आर आ रहा है और वर्ब में आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब आपका एक्टिव वॉइस जो है वो कहां पर है, देखो आर और वर्ब में, इसका आपका एक्टिव कहां है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मैंने बताया था आपको कि अगर एक्टिव वॉइस आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है तो हेल्पिंग वर्ब इजे मार्ग में से ले लेते हैं, यहाँ होता है तो आगे वाले के ले लेते हैं। लेकिन यहाँ अगर एक्टिव वॉइस आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब आपकी इजे मार्ग में से लेने और साथ में आपको बीइंग ऐड करना है। तो ऐसा ही हम करेंगे। टेंस हमें मिल गया। अब देखो सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गए और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो जब पैसिव बनाओगे तो पहले क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चेस, चेस एक गेम का नाम है चेस। अब हेल्पिंग वर्ब, तो इजे मार्ग में से एक ही गेम का नाम है तो यहाँ लग जाएगा इज। नॉट है तो आप भी क्या कर दो, नॉट लगा दो। अगर एक्टिव वॉइस आपका नेगेटिव होता है देन पैसिव विल बी इन नेगेटिव, एंड इफ एक्टिव वॉइस इज इन इंटरोगेटिव देन पैसिव विल बी इंटरोगेटिव। सो चेस इज नॉट। अब अपने को बीइंग लगाना है। देखो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा चेस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इजे मार्ग में से अपने इज लगा दिया, नॉट का नॉट ऐसे लिख दिया और अपने को कहा था कि बीइंग ऐड करना है, तो चेस इज नॉट बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और फिर क्या है, बाय सब्जेक्ट, यानी कि बाय यू, यू का यू रह जाएगा। ये प्रोनाउन चेंज करना मैंने आपको बता दिया था। तो ये इस तरीके से आपका देखो चेंज हुआ। और इसका एक दो सेंटेंस और हम ले लेते हैं। जैसे हमने बोला एक सेंटेंस दिया आपको कि जिया इज ईटिंग मैंगोज, यानी कि जिया जो है वो आम खा रही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी है, वापिस से इज और वर्ब में आईएनजी। इसका मतलब आपका देखो इज और वर्ब में आईएनजी, आपका एक्टिव वॉइस कहाँ है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मैंने बताया था कि अगर एक्टिव आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो और पैसिव बनाना हो तो हेल्प ऑफ इज में से लेंगे, साथ में अपने को क्या करना है, बीइंग ऐड करना है। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे, देखो जी सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो सिस्टम से पहले ऑब्जेक्ट है तो पहले अपन यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंगोज। अब देखो ये मैंगोज बहुत सारे हैं तो इजेमार में हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, ये आर लगा दिया। अब अपने को बीइंग ऐड करना था। मैंने बताया था आपको कि अगर एक्टिव आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो आपको साथ में बीइंग ऐड करना है। तो मैंगोज आर बीइंग। अब उसके बाद देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी इटन, और फिर देखो बाय सब्जेक्ट यानी कि बाय, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका इस प्रकार से जिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके सेंटेंस चेंज हो गए। अब अपन लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम किस तरीके से चेंज करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आप इन डायग्राम से इसको सीखोगे ना तो आपको एक भी इसके जो रूल्स है वो आपको याद रखने नहीं पड़ेंगे, बहुत सिंपली आपको याद हो जाए, क्योंकि हम बार बार इस तरह से घूमते हैं तो माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ यार अगर एक्टिव इसमें तो अपने को आगे वाले की लेनी है, इसमें तो आगे वाले की। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये मैंने सेल पे बनाया, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज के लिए। देखो अब हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे मैंने बोला कि दे have not completed this task। ये आपका एक्टिव वॉइस है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा टेंस की पहचान करना। यहाँ पे देखो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये देखो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बात का आप ध्यान रखना कि हैव तो यहाँ पे आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ देखो बीन आ रहा है लेकिन यहाँ पे बीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आपका एक्टिव कहाँ है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब पैसिव बनाओगे तो देखो इसका क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपकी वर्ब होगी, और ये दिस टास्क आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब पहले क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस टास्क। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे, देखो आपका एक्टिव कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और मैंने बताया था कि अगर एक्टिव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हेल्पिंग वर्ब आप आगे वाले की लोगे, एरो आगे जा रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन में से लेनी है। दिस टास्क, एक ही टास्क के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज। दिस टास्क हैज, नेगेटिव तो नॉट बना लगा दो, दिस टास्क हैज नॉट बीन, यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन है इसलिए दिस टास्क हैज नॉट बीन। फिर हम लिखेंगे कंप्लीटेड और फिर बाय दे का हो जाएगा देम, कंप्लीटेड बाय देम। ये इस तरीके से आपका चेंज हुआ। और भी इसका हम एक सेंटेंस और लेते हैं या फिर नेक्स्ट वाले का ले लेते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने चेंज किया कि अगर एक्टिव यहाँ था तो हमने हेल्पिंग वर्ब आगे वाले की ली थी, यहाँ था तो आगे वाले की। ठीक है, और इसमें एक्टिव था तो हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें से लियो, साथ में बीइंग ऐड कर दिया था। ऐसे कैसे हम पास्ट टेंस के कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि you did not teach all books। You did not teach all books। तो यहाँ पे देखो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वही सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी है। डिड आ रहा है, अब देखो डिड का आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। और मैंने बताया था कि अगर एक्टिव में आपका सिंपल पास्ट हो और पैसिव बनाना हो तो हेल्पिंग आप किस में से लेनी है, वाज में से लेनी है। ये एरो इस तरह से आगे जा रहा है, मतलब यहाँ से आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, केवल वाज से मतलब है, इस आईएनजी से कोई मतलब नहीं है। अब टेंस की पहचान होगी। अब देखो ये यू क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और ऑल बुक्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो पहले क्या रहा है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि ऑल बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब देखो आपका एक्टिव कहाँ था, सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये डिड आ रहा है यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब लेने वाज वर्ब में से। तो ऑल बुक्स बहुत सारी है तो वाज वर्ब में से क्या लग जाएगा, यहाँ पर वर्ड लग जाएगा। ऑल बुक्स वर्ड, ये नॉट है तो आप इसको क्या कर दो, नेगेटिव बना दो। ऑल बुक्स वर नॉट टॉट, और फिर बाय यू का यू ही रह जाएगा, बाय यू। तो ये इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस का चेंज हुआ। अब हम ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इन सारे टेंस का जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जो बनते हैं ना पैसिव में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपन अलग से एक पोर्शन ले लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना क्या होगा कि बीच में आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं आपको अभी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही बना रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनती है वो भी हम बाद में सीख लेंगे, अभी इसलिए नहीं ले ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो और हम इसके सेंटेंस लेते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस हम ले लेते हैं कि दे वर नॉट मेकिंग
या फिर हम लेते हैं दे वर नॉट ईटिंग बनाना, दे वर नॉट ईटिंग बनाना। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। देखो वर्ब और वर्ब में आएंगे आ रहा है, ये यहाँ पे वर्ब और वर्ब में आएंगी। इसका मतलब आपका एक्टिव वॉइस कहाँ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अपन ने क्या सीखा कि अगर एक्टिव वॉइस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो हेल्पिंग वर्ब आप वाज में से लोगे, साथ में आपको क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। अब देखो ये दे आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये बनाना आपका ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे बनाना, ठीक है। एक ही एक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर के बारे में, तो वाज में से हम क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे, क्योंकि आपका एक्टिव वॉइस कहाँ है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आपको हेल्पिंग वर्ब इसी में से लेनी है, साथ में आपको बीइंग ऐड करना है। तो बनाना वॉज नॉट, और फिर हम लिखेंगे बीइंग, बनाना वॉज नॉट बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, फिर बाय सब्जेक्ट यानी कि बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम। तो ये इस तरीके से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हुआ। हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का किस तरीके से हमें चेंज करना है। देखो बहुत सिंपल है, इस तरीके से अगर डायग्राम से आप सीखोगे तो बहुत इजीली आपको याद भी रहेगा ये, ठीक है। अगर हम लेते हैं आप पास्ट कंटिन्यूअस के, जैसे मैंने बोला कि मनोज हैज नॉट एक्सेप्टेड दिस ऑफर। ये सेंटेंस है, मनोज हैड नॉट एक्सेप्टेड दिस ऑफर। अब इसको आप पैसिव में बनाओगे तो पहले वो टेंस की पहचान देखो, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मींस आपका जो एक्टिव वॉइस है वो कहाँ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और अगर एक्टिव वॉइस आपका पास्ट परफेक्ट में हो और पैसिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब देखो आगे वाले के लोग है, एरो आगे जा रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे वाले के लोग है, यानी कि हैड बीन। तो यहाँ पे देखो ये मनोज सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, तो दिस ऑफर हैड नॉट बीन, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन लगाना है। अब ये नेगेटिव इसलिए भी नेगेटिव जाएगा, तो दिस ऑफर हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पर एक्सेप्टेड, और फिर यहाँ लिख देंगे बाय मनोज, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के चेंज कर लिए, इसमें आपका एक्टिव वॉइस आया ही नहीं। अब हम लेते हैं फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस के देखो हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में देखते हैं, पहला हमने सेंटेंस लिया कि she will not join this school, she will not join this school। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसको आपको पैसिव में बनाना है, तो देखो विल आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका एक्टिव वॉइस कहाँ गया, सिंपल फ्यूचर में। अब ये मत कहना कि विल तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ देखो विल बी भी आ रहा है, यहाँ बी नहीं है, कहीं पर भी हैव आ रहा है, यहाँ हैव नहीं है। तो आपका एक्टिव वॉइस कहाँ है, सिंपल फ्यूचर में। और अपना एक्टिव वॉइस सिंपल फ्यूचर में हो, पैसिव बनाना हो, तो देखो ये एरो से आगे जा रहा है, मतलब आपको हेल्प में पास लेनी है, पास्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस की, यानी कि विल बी या फिर सेल बी। आपको पता है आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी अदर के साथ हम विल लगाते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, दिस स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दिस स्कूल, ये हमने लिख दिया दिस स्कूल। अब देखो हेल्प में विल बी या सेल बी, तो यहाँ हो जाएगा विल नॉट बी, दिस स्कूल विल नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे ज्वाइन, और फिर बाय हर, सी का चेंज हो जाएगा हर में, बाय हर। तो इस तरीके से हमने सिंपल फ्यूचर के चेंज किए हैं। अब हम देखते हैं आगे किस तरीके से हमें चेंज करना है। देखो अब यहाँ आपका एक्टिव वॉइस था, तो आपने हेल्प हुआ विल बी या सेल बी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में से ले ली। यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस नहीं आएगा, क्योंकि अपन अब ऊपर से क्या करते रहते हैं, बीइंग ऐड करते रहते हैं। अब यहाँ बी फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए इसका भी पैसिव आपका नहीं बनेगा। अब यहाँ लेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। जैसे हमने लिया कि शीला will have submitted all books, ये आपका सेंटेंस है, शीला will have submitted all books। अब इसका आपको पैसिव बनाना है, देखो will have आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये will have और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस आपका जो एक्टिव वॉइस है किस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसका चेंज करोगे आप, तो हेल्प में कहां से लोगे, आगे वाले की, यानी कि will have been या फिर shall have been।
ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब है, ये ऑल बुक्स आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले आप लिखोगे ऑल बुक्स, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, ऑल बुक्स, फिर आप लगाओगे यहाँ पे विल हैव बीन, ऑल बुक्स विल हैव बीन सबमिटेड, सबमिटेड और फिर बाय हम लिख देंगे यहाँ पर शीला, बाय शीला। तो ये इस तरीके से अपना जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो आपका चेंज हुआ किसमें, आगे वाले में। तो ये तो थे अपने टेंस के अकॉर्डिंग कि टेंस के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से चेंज करना है। अगर इसमें और भी आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसके और भी एग्जांपल आपके करवा दूंगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग थे कि टेंस के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। ध्यान क्या रखना है कि एक तो लास्ट वाले का आपका पैसिव नहीं बनेगा और एक इस वाले का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैंने आपको बता दिया। तो ये हमने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो भी हमें समझने हैं, तो वो हम देख लेते हैं आज किस तरीके से हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग तो चेंज हो गया, अब कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो क्या रूल्स है वो समझते हैं। तो पहला हमारा रूल्स है, रूल जो है रूल फर्स्ट, यहां हम लिख देते हैं रूल फर्स्ट। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी अगर मॉडल आ जाता है, एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल होता है, मॉडल आप जानते हो क्या होते हैं, कैन, कुड, में, माइट, ये इस तरह से आपके मॉडल्स होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में अगर कहीं पर भी आपका मॉडल आता है, मॉडल एक्सप्रेशन अगर आती है और उसको आपको पैसिव में बनाना हो, तो क्या करना है दोस्तों कि मॉडल जो है आपका वही रहेगा और साथ में आपको बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा आती है। तो ये है आपका मॉडल्स का रूल। देखो पहला जैसे मैंने सेंटेंस दिया आपको कि यू कैन विन द रेस, यू कैन विन द रेस, ठीक है, यू कैन विन द रेस, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर और भी इसका दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे ही तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस हम इसका ले लेते हैं, जैसे यू कैन कंप्लीट दिस जॉब, यू कैन कंप्लीट दिस जॉब, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में बनाओगे, देखो कैन आपका क्या है यहाँ पर मॉडल, तो एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी अगर मॉडल आता है तो पैसिव में क्या करना है, मॉडल आपको वही रखना है, साथ में आपको बी लगा देना है। क्यों, क्योंकि मॉडल जो है वो हमेशा अपने बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यानी कि जो भी आपका मॉडल आएगा तो मॉडल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी लगा रहे हैं। आप देखो कैसे करना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस जॉब कैन, मॉडल आपको चेंज नहीं करना है, मॉडल आपका वही रहेगा, दिस जॉब कैन बी लगाना है, कैन बी कंप्लीटेड और फिर बाय यू। तो ये इस तरीके से आपके मॉडल्स वाले चेंज हो जाते हैं। और हम लेते हैं जैसे कि मोनो वुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ठीक है, आपका सेंटेंस है मोनो वुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। अब इसको आपको पैसिव बनाना है, तो ये देखो वुड आ रहा है, तो वुड क्या है आपका मॉडल है, और पैसिव बनाओगे तो मॉडल आपको वही रखना है, साथ में आपको बी लगाना है, ठीक है। तो ये मोनो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहां हम लिखेंगे कि दिस प्रपोजल, मॉडल आपको चेंज नहीं करना है, वुड बी, वुड के साथ आपने बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, तो वुड बी एक्सेप्टेड और फिर बाय मोनो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चेंज हुआ मॉडल्स वाले। तो पहली कंडीशन हमारी बनती है ये कि अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी अगर मॉडल आ जाता है तो हमें पैसिव में क्या करना है, बी लगाना है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अगला जो इसका रूल है वो देखो क्या है। तो इसका जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी रिक्वेस्ट शो होती है, रिक्वेस्ट जैसे अगर सेंटेंस में कहीं पर भी प्लीज या फिर काइंडली अगर आता है, प्लीज और काइंडली, अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली मेंशन है तो उस सेंटेंस को आप स्टार्ट करोगे कहां से, यहां से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप उसमें ऐड कर दोगे। ये प्लीज और काइंडली जो दो वर्ड है ये आपके चेंज होते हैं रिक्वेस्टेड में, तो इनको आपको रिमूव करना होता है। अब देखो किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको सेंटेंस दिया प्लीज
रीड द रामायण, प्लीज रीड द रामायण, ये आपका सेंटेंस है। अब इसको आपको पैसिव में बनाना है, तो ये प्लीज यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको सेंटेंस कहां से स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आपको ऐसे कैसे जोड़ देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द रामायण, टू रीड द रामायण, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसका हम सेंटेंस दे सकते हैं जैसे काइंडली टीच ऑल टॉपिक्स, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। इसको आप पैसिव बनाओगे तो ये काइंडली मेंशन है, इसका मतलब रिक्वेस्ट हो, तो यहां पे हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद उस सेंटेंस को आपको जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच ऑल टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सेकंड रूल कंप्लीट होता है कि अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पर भी प्लीज या काइंडली अगर आता है तो सेंटेंस आपको स्टार्ट करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू से, और उसके बाद आपको रिमेनिंग पार्ट जोड़ देना है। तो ये सेकंड आपका रूल था। थर्ड जो इसकी कंडीशन की तरफ चलते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या बनती है वो हम देखते हैं। देखो अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। तो अगर एक्टिव वॉइस जो है उस एक्टिव वॉइस में अगर हम शो करते हैं, अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस क्या हो, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर कमांड। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है तो फिर आप पैसिव कैसे बनाओगे, तो उस सेंटेंस को स्टार्ट करोगे पहले आप लेट से, लेट के बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के आप बी लगाओगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप उसमें लिखोगे, ठीक है। ऑर्डर किस तरीके से, जैसे मैंने आपसे बोला कि गिव क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ, तो मैं उस पर्सन को क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट में जैसे मैं बोलूँ गिव मी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपए दे दो, तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कमांड में जैसे मैंने कहा शूट द एनिमी, एनिमीज को क्या कर दो, शूट कर दो, तो मैं उसको कमांड दे रहा हूँ। तो अगर सेंटेंस में कहीं पर भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड होती है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और ऐसे सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने बोला कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये मैंने आपको सेंटेंस दिया ओपन द डोर, इसको आपको क्या करना है, पैसिव में बनाना है। देखो हम सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहचान में नहीं आता कि इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानते कैसे। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान जनरली ये होती है कि सेंटेंस एक तो स्टार्ट होता है वर्ब से, ठीक है। सब्जेक्ट आपका जो है इसमें हिडन रहता है, सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन रहता है, और सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, वर्ब से, ठीक है। ओपन करना क्या है, यहाँ पर वर्ब है, तो ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट हिडन है, देन दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अगर आपका एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड शो करा हो और पैसिव बनाना हो तो आप लेट से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ आप लिखोगे लेट, लेट के बाद द डोर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट द डोर, फिर हम बी लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, तो लेट द डोर बी ओपन। इस तरह से आपका चेक बन जाएगा। एक और सेंटेंस जो पहले कभी एग्जाम में आया हुआ था, डू इट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सेंटेंस था, डू इट, और बहुत सारा समझ नहीं आता कि अब इसका क्या करें, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, अपने को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे सेंटेंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। देखो डू इट यानी इसे करो, तो आपको ऑर्डर शो कर रहा है यहाँ पे, तो वापस हम क्या करेंगे, लेट, इसके बाद इट ले आएंगे, तो लेट इट बी और फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, तो लेट इट बी डन। ये इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। और सेंटेंस ले लो इसके, जैसे आपने बोला कि गिव 10 रुपीज, ठीक है, तो ये आपका क्या है, वहां पे रिक्वेस्ट करा, इसको पैसिव बना दो आप, तो लेट 10 रुपीज बी गिवन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये थी आपकी थर्ड कंडीशन। देखो हमने मॉडल वाली कंडीशन समझ ली। मॉडल वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर एक्टिव में कहीं पर भी मॉडल आता है और पैसिव बनाना हो तो आपको क्या करना है, उस मॉडल के साथ आपको बी मेंशन करना है, ठीक है। और अगली जो कंडीशन थी अपनी वो इंपेरेटिव सेंटेंस हमने समझ ली। अब जो अगली कंडीशन, जो फोर्थ नंबर कंडीशन है, वो हम समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी आते हैं, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट वाले अगर सेंटेंस आ जाते हैं, इसमें डबल ऑब्जेक्ट, अगर डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आते हैं और पैसिव आप उसको बनाना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप एज ए सब्जेक्ट पैसिव में यूज करके उसके आप बना सकते हो।
लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका सॉल्यूशन को मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि शीला टीचेज मी ऑल बुक्स, शीला टीचेज मी ऑल बुक्स, ये आपका सेंटेंस है। अब इसको पैसिव बनाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम पैसिव कैसे बनाएं। अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो समझो। वैसे जनरली कहते हैं कि जो नॉन मतलब जो निर्जीव चीजें जो है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और लिविंग थिंग जो होती है वो आपकी इनडायरेक्ट होती है। तो ऐसा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करना है, देखो अगर आपको सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को आपको प्लस करना है। दोनों को प्लस करने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर वर्ड से आंसर निकल रहा है तो वो तो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर उस क्वेश्चन का आंसर होम से निकलता है तो आपका आंसर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखो शीला सब्जेक्ट है, क्या काम करती है, पढ़ाने का, तो ये क्या हो गई, वर्ब होगी। अब देखो शीला पढ़ाती है, अब क्वेश्चन करो वर्ड से क्या पढ़ाती है, तो क्या पढ़ा रही है यहाँ पर, ऑल बुक्स, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। होम किसको पढ़ाती है, मैं यानी कि मुझे, तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम पैसिव बनाएंगे तो दोनों तरीके से पैसिव बना सकते हैं। जैसे पहले इसको ले लेते हैं अपन, तो यहाँ हमने लिखा कि ऑल बुक्स, ऑल बुक्स टीचर्स, देखो ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वही वापस से हम हेल्पिंग ऑफ क्या लेंगे, इज एम आर में से। तो ऑल बुक्स आर, फिर हम वर्ब की तरफ लिखेंगे टॉट, ऑल बुक्स आर टॉट। अब इस वर्ब के बाद अपने को क्या करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। तो इस अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके बनाते हो तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना है, टू मेंशन करना है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आगे एज ए सब्जेक्ट लेके बनाते हो पैसिव में, तो आपको इनडायरेक्ट से पहले आपको टू मेंशन करना है। ठीक है, तो ऑल बुक्स आर टॉट टू मी, अब यहाँ हो जाएगा बाय शीला। ठीक है, एक तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ तो इससे समझेंगे, देखो मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ इज मार्ग से क्या लगाएंगे, क्योंकि देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एक्टिव वॉइस अगर सिंपल प्रेजेंट में हो पैसिव बनाना हो तो वो एरो आगे जा रहा था इस तरीके से, यानी कि आगे वाले में से हेल्पिंग ऑफ लेनी है, तो आई के साथ इज मार्ग से क्या लग जाएगा, एम। तो आई एम, अब देखो टॉट, आई एम टॉट, इसके बाद वर्ब के बाद वही दूसरा ऑब्जेक्ट ऑल बुक्स, आई एम टॉट ऑल बुक्स, और फिर बाय शीला। ठीक है, ये इस तरीके से आपका चेंज होता है। एक और सेंटेंस इसका हम ले लेते हैं, जैसे यू गिव मी, या फिर हम लेते हैं यू गिव अस ऑल नोट्स, यू गिव अस ऑल नोट्स। ये आपका सेंटेंसेस का पैसिव बना हुआ। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो टेंस तो आपको पता है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एसएस नहीं लग रहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। अब देखो हमें क्वेश्चन करना है, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है आपको। तो यू सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को और वर्ब को दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, और उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्वेश्चन का आंसर अगर वर्ड से निकलता है तो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन का आंसर आपका होम से निकलता है देन दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो यू गिव, तुम देते हो, वर्ड से क्वेश्चन करो क्या देते हो, तो नोट्स, तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। होम यानी किसको देते हो, अस यानी कि हमें, ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वर्ड से क्वेश्चन करने पे जो आंसर आता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, होम से क्वेश्चन करने में जो आंसर आता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब बना दो इसको, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, जैसे ऑल नोट्स, ऑल नोट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये जवाब से लेनी है, तो ऑल नोट्स आर। ठीक है, वर्ब की तरफ हम आ जाएगी गिवन। अब गिवन के बाद क्या करना है, वर्ब के बाद क्या करना है, उस दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखना है, टू अस। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके बनाते हो तो आपको इनडायरेक्ट से पहले आपको टू मेंशन करना है। तो ऑल नोट्स आर गिवन टू अस, और फिर बाय यू, ये इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। फिर हम और बनाते हैं, जैसे इसका बनाते हैं अस, तो अस का क्या हो जाएगा, वी, वी के साथ इज माइनस क्या लग जाएगा, आर। तो वी आर गिवन ऑल नोट्स, वी आर गिवन ऑल नोट्स बाय यू। तो इस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके बनाते हो तो आपको इनडायरेक्ट से पहले टू लगाना है, लेकिन इनडायरेक्ट को आगे लेके बनाते हो देन आपको ऐसे कैसे लिख देना है। तो ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन डबल ऑब्जेक्ट वाली।
एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो अगली जो इसकी जो कंडीशन आती है हमारी, वो आती है टू इन्फिनिटी वाली जो वर्ब्स होती है। ठीक है, वो हम लेते हैं। तो इसकी जो फिफ्थ जो कंडीशन है वो है आपकी टू इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब अगर आती है, जिसको हम बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो वर्ब्स होती है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हम बोलते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसको हम कैसे करते हैं कि टू के बाद आपको वापस से क्या करना है, बी लगाना है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि इट इज टाइम टू टीच, या फिर इट इज टाइम टू टीच साइंस। इट इज टाइम टू टीच साइंस। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो ये टू पे आंसर है, टू इन्फिनिटिव वर्ब है। जब भी आपका इम्पेरेटिव ये टू इन्फिनिटिव वाली जो वर्ब्स होती है, अगर ये एक्टिव में आता है तो आपको पैसिव में टू के साथ बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज टाइम द साइंस टू बी टॉट। तो ठीक है, ये इस तरीके से आपको बन जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गिव द बुक्स, द बुक कर देते हैं। आई वॉन्ट टू गिव द बुक, ये आपका एक्टिव है, इसका आपको पैसिव बनाना। देखो टू आ रहा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट में, इसका मतलब आपको टू इन्फिनिटिव है। पैसिव बनाओगे टू के साथ आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट द बुक टू बी गिवन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके टू इन्फिनिटिव वाले बन गए। तो ये 4-5 की कंडीशन है जो हमने सीखी है। अब हम थोड़ा सा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा समझते हैं उसमें कैसे क्या करना है। तो अब अगले जो हम समझते हैं इसमें वो है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमें किस तरीके से बनाने हैं, सिंपल, ये कोई खास बात नहीं। जैसे आपने बोला कि डू यू नॉट रीड दिस बुक, डू यू नॉट रीड दिस बुक। जैसे आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब इसको आपको पैसिव में बनाना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, देखो एक तो क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो डू आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अपने को जब इसका पैसिव बनाएंगे तो अपन जो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस बुक है, तो दिस बुक के हिसाब से ये आपका कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हेल्पिंग वर्ब किस में लेंगे, इज वाल में से। तो दिस बुक के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज। तो इज दिस बुक, नॉट है तो आप भी नॉट लगा दो, इज दिस बुक नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म वही हो जाएगी, रीड, और फिर बाय यू, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। और भी हम ले सकते हैं, जैसे हैव यू joined दिस स्कूल, हैव यू जॉइंड दिस स्कूल, ये आपका सेंटेंस है। पैसिव बना दो इसका, तो वही देखो ये यू सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो अपन ये आपका जो टेंस है इसमें वो कौन सा है, और वर्ब की थर्ड में, इसका मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अब पैसिव बनाओगे तो कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो दिस स्कूल के हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पर, हैज। तो हैज दिस स्कूल बीन। मैंने बताया था कि अगर एक्टिव से आपको प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हेल्पिंग वर्ब आपको किस में लेंगे, नेक्स्ट वाले में से, ऐसे वाले बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ है अपन तो आगे वाले का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से। तो हैज बीन या हैव बीन लगता है, तो हैज दिस स्कूल बीन, और फिर यहाँ हो जाएगा ज्वाइंड, और फिर बाय यू, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गए। इसके कुछ और भी स्पेशल रूल्स होते हैं, अगर वो जरूरत लगी तो हम उसमें बनाएंगे। अदरवाइज ये बेसिक जो है हमारा, ये हमारा एक्टिव पैसिव जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आज आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इससे जो रिलेटेड जो वीडियोज है वो मैं आपको इसमें अपलोड करूंगा, और इसके जितने भी जो प्रैक्टिस है, जितने भी छोटी मोटी जो चीजें जो रह गई हमारी, उनको हम जो प्रैक्टिस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।